बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपसे स्ट्रॉबेरी जैम की ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि आप 1 साल तक रूम टेम्परेचर पर महफूज कर सकते हैं, जिसमें हम किसी भी किस्म का केमिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो कि मुकम्मल तौर पर ऑर्गेनिक होगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरी रेसिपी को आखिर तक देखें और मेरे तमाम स्टेप्स को ठीक से फॉलो करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब हम स्ट्रॉबेरी जैम बनाना शुरू करते हैं। 1 kg बिल्कुल फ्रेश स्ट्रॉबेरी ली है, जिसका ग्रीन पार्ट निकाल दिया है। अब हम इस तरह स्ट्रॉबेरी के पीसेस कर देंगे। तमाम स्ट्रॉबेरी के पीसेस करके बोल में डाल दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, 1 kg स्ट्रॉबेरी है तो स्ट्रॉबेरी का आधा यानी ½ kg शुगर शामिल करेंगे। शुगर को बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रॉबेरी में मिक्स कर लेंगे। चीनी को बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रॉबेरी में मिक्स कर लिया है। अब इस तरीके से बोल को क्लिंग रैप कर देंगे। आप एयर टाइट बोल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बोल को रूम टेम्परेचर पर 3 से 4 घंटे के लिए रख देंगे। 3 से 4 घंटे स्ट्रॉबेरी को रूम टेम्परेचर पर रखे हुए हो गए हैं। अगर आप चाहें तो फ्रिज में भी 24 घंटे के लिए रख सकते हैं। आप देख सकते हैं चीनी भी घुल गई है और स्ट्रॉबेरी ने भी अपना पानी छोड़ दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब स्ट्रॉबेरी को 75% ब्लेंड करेंगे। बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाएंगे। मैं हैंड ब्लेंडर यूज कर रही हूँ स्ट्रॉबेरी को ब्लेंड करने के लिए। आपको जिस तरह आसानी हो आप पीस लीजिएगा। आप देख सकते हैं स्ट्रॉबेरी 75% ब्लेंड की है और 25% कुछ साबुत साबुत सी है। हमें इसी तरह से ब्लेंड करनी है। अब हम चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। पैन को चूल्हे पर रखा है। अब पैन में स्ट्रॉबेरी और शुगर का मिक्सचर डाल देंगे। अब मीडियम टू लो फ्लेम ऑन कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पर मुस्तकिल चमचा चलाते हुए स्ट्रॉबेरी और शुगर के मिक्सचर को गाढ़ा होने तक पकाएंगे। कोशिश करें कि पैन स्टील का या फिर नॉन स्टिक इस्तेमाल करें। तकरीबन 10 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने के बाद 4 टेबलस्पून नींबू का रस शामिल करेंगे। लेमन जूस डालने के बाद जब इस तरह झाग सी ऊपर आने लगे तो इस तरह चमचे की मदद से झाग को निकाल लेंगे। अब मजीद मीडियम टू लो फ्लेम पर मुस्तकिल चमचा चलाते हुए गाढ़ा होने तक पकाएंगे। अगर मुस्तकिल चमचा नहीं चलाएंगे तो जैम लगने लगेगा और जैम ब्लैकिश रेड सा बनकर तैयार होगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि मुस्तकिल चमचा चलाते रहें जब तक कि जैम गाढ़ा ना हो जाए। स्ट्रॉबेरी और शुगर का मिक्सचर पकते हुए जैम की शक्ल में गाढ़ा हो गया है। अब फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देते हैं और जैम की कंसिस्टेंसी चेक कर लेते हैं। जैम को इस तरह से प्लेट में डालकर 15 से 20 सेकंड थोड़ा ठंडा होने देंगे। फ्लेम ऑफ कर देते हैं। ठंडा होने के बाद इस तरह प्लेट को आड़ा करके चेक करेंगे। अगर जैम ड्रॉप नहीं हो रहा तो समझें कि जैम बनकर बिल्कुल तैयार है। इस तरह फिंगर की मदद से भी चेक किया जा सकता है। अगर लाइन क्लियर बने और इर्द गिर्द से लिक्विड लाइन पर नहीं आए तो समझें कि जैम तैयार है। जैम से पानी को पकाकर बिल्कुल खुश्क करना बहुत लाजमी होता है। अगर पानी ठीक से खुश्क ना किया जाए तो जैम लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता और बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। अब हम चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। ये पानी उबलने के लिए रख दिया है। अब क्या करेंगे, जैम को जार में स्टोर करने के लिए पहले जार को स्टेरिलाइज करेंगे। पानी में उबाल आने लगा है। अब इस तरह से जार को पानी में डाल देंगे और जार के कैप को भी डाल देते हैं और मीडियम टू लो फ्लेम पर जार को स्टेरिलाइज करने के लिए 2 मिनट उबलने देंगे। जार स्टेरिलाइज हो गया है। अब जार को निकाल लेते हैं। जार अच्छी तरह से स्टेरिलाइज हो गया है। अब जार की इनर साइड में हाथ नहीं लगाएंगे। इस तरीके से टिश्यू पेपर की मदद से जार को खुश्क कर लेंगे। जार इस वक्त काफ़ी गर्म है। कैप को भी हम खुश्क कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, जार में जैम को फिल करेंगे। जार में जैम को फिल कर लिया है और जार की साइड्स को भी अच्छे तरीके से टिश्यू पेपर से साफ कर दिया है। अब जार को कस के बंद कर देंगे।
इस स्टेप में आप जैम को फ्रिज में रखकर 2 से 3 महीने इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। कुकर में पानी भरकर मीडियम टू हाई फ्लेम पर रखा है। अब इस तरह की जाली इस तरीके से कुकर में डाल देंगे। हमें ऐसा पैन चाहिए जिसमें हमारा जार डूब जाए, तो इसलिए मैं कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर इस तरह का आपके पास जार होल्डर नहीं है तो आप चिमटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बहुत आराम से इस तरह जैम के जार को गर्म पानी में रख देंगे। इसमें थोड़ा और पानी शामिल कर देते हैं ताकि कैप के अलावा पूरा जैम का जार पानी में डूब जाए। अब पानी में उबाल आने देंगे। पानी में उबाल आने लगा है। अब इस तरह ढक देंगे। अब जैम के जार को 10 मिनट दरमियानी आंच पर उबलने देंगे। जैम की बोतल को उबलते हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब फ्लेम ऑफ कर देते हैं और 5 मिनट मजीद इसी तरह जैम के जार को पानी में रहने देते हैं। जार को 5 मिनट पानी में रख के होल्डर की मदद से बाहर निकाल लेंगे। ये हमारा स्ट्रॉबेरी का जैम 1 साल के लिए बिल्कुल सेफ हो गया है। आप इस ही मेथड से 6-8 जितनी चाहे जैम के जार बनाकर सेव कर सकते हैं। जैम के कैप को अच्छी तरह मजीद टाइट कर देते हैं। अब 24 घंटे के लिए ऐसे ही रहने देंगे। इस बात का ख्याल रहे कि जैम का जार जब एक बार खुल जाएगा तो फिर आप फ्रिज में रखकर सिर्फ 2 से 3 महीने ही इस्तेमाल कर सकते हैं। जैम को 24 घंटे गुजर चुके हैं। अब इस पॉइंट पर आप चाहें तो खोले बगैर 1 साल के लिए सेव कर लें या फिर खोलकर फ्रिज में रखकर 2 से 3 महीने इस्तेमाल करें। मैं जैम के जार को खोल रही हूँ। आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन जैम बनकर तैयार हुआ है। अब हम जैम को ब्रेड पर अप्लाई करके देख लेते हैं कि कैसा जैम बनकर तैयार हुआ है। आप जैम की थिकनेस और कलर देख सकते हैं कि कितना परफेक्ट आया है। ये घर का बना हुआ ऑर्गेनिक मक्खन है। इंशाल्लाह बहुत जल्द इसकी रेसिपी अपने चैनल पे शेयर करूंगी। आप इस तरह ब्रेड पर मक्खन लगाकर भी स्ट्रॉबेरी के साथ मक्खन को मिक्स करके नोश फरमाइए। चाय के साथ बहुत मज़ेदार लगता है। आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। ओके व्यूवर्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।